हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसमें हम बात करेंगे कि आर्बिट्रेज प्रॉफिट कैसे होता है या आर्बिट्रेज प्रॉफिट हम कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे आपको बहुत सारा आर्बिट्रेज के ऊपर कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको आज रियलिटी बताऊंगा कि जो आर्बिट्रेज प्रॉफिट होता है उसमें कभी लॉस नहीं होता। इसका मतलब आर्बिट्राज होता है, यानी रिस्क फ्री इनकम इज आर्बिट्राज। हम इसको आज जानेंगे, इसको हम सीखेंगे, हम इसको आगे की मार्केट में कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसके ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और बने रहिएगा, क्योंकि आज एक ही वेबसाइट पे, एक ही एक्सचेंज में, एक ही जगह पे मैं काम करके आपको दिखाऊंगा कि आर्बिट्राज प्रॉफिट क्या होता है और इसमें हम कैसे काम कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए हम स्क्रीन पे चलते हैं और शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आने के बाद कि हम क्या आगे कर सकते हैं। देखिए, दो तरीके की आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी होती हैं। फर्स्ट वन इज हम एक फर्स्ट एक्सचेंज पे बाय करें, यानी एक्सचेंज टू एक्सचेंज। ये होती है हमारी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। एक्सचेंज टू एक्सचेंज यानी एक एक्सचेंज पे हम किसी प्रोडक्ट को कम वैल्यू पे बाय करते हैं और दूसरे प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं उसी एक्सचेंज, किसी और एक्सचेंज पे सेम प्रोडक्ट को। यानी कि फॉर एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं कि यहाँ पे अभी ये मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। मना का रेट चल रहा है 277। मना इस एक्सचेंज पे, यानी कॉइन्स DCX के एक्सचेंज पे इसका प्राइस चल रहा है 277। हो सकता है किसी और एक्सचेंज पे कोई और प्राइस चल रहा हो। ये हमारा कहलाता है फर्स्ट पॉइंट। लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर टू रेयरेस्ट होता है कि एक एक्सचेंज पे और दूसरे एक्सचेंज पे प्राइस में वेरिएशन हो और इसमें हमें सर्विस फीस प्लस ब्रोकरेज एडिशनल देनी पड़ती है। तो हम ये नहीं करने वाले। मैंने आपको बताया था, मैं आपको सिंपल लिटरल मीनिंग में बताऊंगा कि इसको कैसे किया जा सकता है और कैसे एक्चुअली में मैं आपको, हो सकता है मैं आपको करके भी दिखा दूं। तो आगे इस वीडियो में बना रहिएगा। तो ये हमारा पहला ऑप्शन था, जो एक्सचेंज टू एक्सचेंज होता है। सेकंड हमारे पास ऑप्शन है जिसमें हम बात करते हैं कि हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है उसमें हम कहते हैं कि जो भी हमारा पॉइंट अंडर एक प्रोडक्ट को हम बाय करेंगे उसको एक्सचेंज करेंगे, उसके बाद हम उसी प्रोडक्ट को सेल करेंगे और अपना पैसा वापस निकालेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ, मैंने इसको किसी चीज पर्टिकुलर पैटर्न के लिए बनाया था। यहाँ पे मैं कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि मैंने अभी ये सेलेक्ट किया। मना कर सकते हैं, मना कर लेते हैं। चलिए, मना मैं सेलेक्ट करता हूँ, या मैं XRP सेलेक्ट कर लेता हूँ। XRP एक कॉइन है। XRP के ऊपर हम आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी बनाने की कोशिश करते हैं कि XRP में क्या हो सकता है। XRP टू INR, यानी मैं XRP बाय करता हूं फॉर INR में। अभी XRP टू INR का रेट यहाँ पे चल रहा है। जब मैं XRP बाय करूंगा तो मेरे को हाई रेट पे मिलेगी, यानी आस्क रेट पे मिलेगा। आस्क रेट चल रहा है 89.06। 89.06 में मैंने 1000 क्वांटिटी लेट से मैंने इसकी बाय कर ली। ठीक है, ये मेरी बाइंग क्वांटिटी हो गई। इसके बाद मैं XRP को कन्वर्ट करूंगा ETH में, यानी XRP टू ETH, जिसका भी रेट चल रहा है। क्योंकि मैं यहाँ पे बाय कर चुका हूँ XRP फॉर INR, मेरे पास से INR चला गया, मेरे पास XRP पड़ा है, तो मैं XRP को सेल कर देता हूँ फॉर ETH। उसका प्राइस क्या चल रहा है, मैं सेल करूंगा तो मेरा कम वैल्यू होगा 0.0002599। कितनी छोटी सी क्वांटिटी में आपको करके दिखा रहा हूँ। आप ये देखिए, 1000 क्वांटिटी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 0.26। ये हमारी क्वांटिटी हो गई जो हम बाय करके ETH की लेकर आएंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ 0.02599। अब मैं सेल करूंगा ETH फॉर INR। मेरी क्वांटिटी क्या रहेगी, यही मेरी क्वांटिटी होगी। मेरे पास इतनी क्वांटिटी आएंगी, ये मेरी क्वांटिटी है। ठीक है,
ये मेरे पास क्वांटिटी है और मेरा रेट ईटीएच का क्या चल रहा है, ईटीएच टू आईएनआर, ईटीएच टू आईएनआर, ईटीएच टू आईएनआर, ईटीएच, ईटीएच टू आईएनआर। जब मैं ईटीएच को सेल करूंगा तो मेरा कम वैल्यू पे होगा 341189, 341189। ठीक है, अब ये मेरे पास वैल्यू आएगी 88,000। अब इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस कर दूंगा तो ये मेरा होगा आर्बिट्राज प्रॉफिट। सिंपल लैंग्वेज में इसको जानते हैं कि हमने किया क्या है। ये मेरा आर्बिट्राज प्रॉफिट होगा। अगर मैं 1000 क्वांटिटी को ईटीएच में बाय करके देखूं तो मैं देख लेता हूं कि मेरा कितना पैसा जा रहे हैं, यानी मेरी बाइंग साइड में ब्रोकरेज क्या जा रही है। उसके हिसाब से हम पता लगा लेंगे। मेरी लगभग 89,280, 89,369, मेरी 89 रुपीज़ की लमसम में ब्रोकरेज तीनों पे आएगी। अगर मैं इन तीनों ब्रोकरेज का टोटल कर लूँ तो मेरे को पता लग जाएगा मेरे को नेट में प्रॉफिट कितना होगा। ये मेरा प्रॉफिट होगा, ये मेरा 117 रुपये आर्बिट्राज प्रॉफिट होगा। अब मैंने किया क्या, इसको थोड़ा डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने ये आपको लगा के दिखाया। मैं एक्चुअली फटाफट से, आपको बहुत तेजी में काम करना पड़ेगा। आप चाहेंगे तो मैं आपको ये शीट प्रोवाइड कर दूंगा। ये शीट, ये पर्टिकुलर थिंग है क्या, ये पर्टिकुलर थिंग आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये पर्टिकुलर थिंग क्या है कि आप एक पर्टिकुलर वैल्यू को, यानी एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को आईएनआर के अगेंस्ट में खरीदते हैं। जैसे कि आपका डॉलर टू आईएनआर, उसके बाद हम उस डॉलर को कन्वर्ट करते हैं किसी और एक्सचेंज पे। फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझ सकते हैं, अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की बात करूं तो मैंने मेरी जेब में आईएनआर पड़ा है, उससे मैंने डॉलर खरीद लिए। डॉलर से मैंने कोई और करेंसी खरीद ली, यानी कि मैंने रुपया खरीद लिया, जापान का रुपया खरीद लिया और उसको मैंने माल्डीव के रुपया में कन्वर्ट कर लिया। माल्डीव के रुपया से मैंने उसको फिर से इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया। उस एक्सचेंज को करने में जो मुझे प्रॉफिट मिलता है उसको आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी कहते हैं, और ये नो लॉस स्ट्रेटेजी होती है। क्योंकि आप सिंपल बात में अगर ऐसे समझेंगे, आपने सेम टाइम पे तीनों सौदे पंच करे हैं, सेम टाइम पे पंच करे हैं, तो आपके पास अल्टीमेटली आपने यहाँ पे 89,000 डाले, 88,000 डाले और 89,000 निकाल लिए तुरंत के तुरंत। इसमें कोई भी इफ बट नहीं है। ये आर्बिट्राज प्रॉफिट कहलाता है। यानी कि मैंने एक्सआरपी बाय किया आईएनआर देके, मैंने एक्सआरपी को बेच दिया, इथेनियम बाय कर लिया, मैंने इथेनियम को बेच दिया और आईएनआर बाय कर लिया। मैं आपको यहाँ पे अगर करके दिखाना चाहूँ तो मेरे पास अभी फंड्स मेरे यूटिलाइज हैं। आप यहाँ देखेंगे मैंने 5,000 यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, और जो कि अभी मैंने सुबह ही आज यहाँ पे ऑर्डर डाले हैं। आप यहाँ पे देखेंगे डेट और टाइम देख सकते हैं, 1:28, और अभी 2:30 बजे और मेरा अच्छा खासा एक प्रॉफिट चल रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखाऊँ तो मेरा लगभग 90 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। क्योंकि मैं आपको फंड्स भी दिखा देता हूँ, वॉलेट अपना खोल के दिखा देता हूँ। मैंने आज ही इस पर ये थोड़ा सा काम शुरू किया। अभी मेरे पास 35 रुपये पड़े हैं, मेरा ये बैलेंस है। और मैंने वॉलेट में अगर मैं देखना चाहूँ वॉलेट हिस्ट्री, तो मैंने इस अकाउंट में डिपॉजिट जो करे हैं, डिपॉजिट की यहाँ पे हिस्ट्री नहीं दे रहा है। मैंने 5,000 सुबह यहाँ पे इन्वेस्ट करे हैं, उसके बाद मैंने ये प्रॉफिट निकाला है। आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरा अभी भी 120 रुपये, 130 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, बहुत ही कम टाइम में। तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, आप सब काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी उसी तरीके के पैटर्न है, उसी तरीके की बातें, उसी तरीके से हम काम करते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो कितना स्मूथ पैटर्न आपको देखेंगे। यहाँ पे बार बार उस तरीके से फ्लो नहीं होता जिस तरीके से आप कहते हैं कि स्टॉक मार्केट बार बार डाइवर्ट कर दी जाती है, स्टॉक मार्केट में फ्रॉड हो सकता है, स्टॉक मार्केट में मैन्युपुलेशन हो सकती है, ऑपरेटर हो सकता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इंटरनेशनली चल रहा है, इंटरनेशनली ये चल रहा है। दोबारा से मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक बारी मैं फिर से आपको यही चीज़, सेम चीज़ करके दिखा देता हूँ। अभी के रेटों से मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको दोबारा से समझ में आ पाए। अभी XRP टू INR का रेट क्या चल रहा है, 88.95। मैंने 88.95 में 1000 क्वांटिटी खरीद ली, ठीक है। अभी मेरा XRP टू ETH क्या चल रहा है, XRP टू ETH को मैं बेचूंगा तो कम वाली वैल्यू उठाऊंगा 2596।
2596 की वैल्यू चल रही है। मेरा ETH क्या चल रहा है? आपको फटाफट से ये सौदे करने पड़ेंगे। अगर आपको ये छोटा मोटा सा गेन चाहिए तो आपको फटाफट से सौदे करने पड़ेंगे। ये बेचने में आपका 341 जाएगा, तो आपको 426 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि आपको ब्रोकरेज काटने के बाद 159 रुपीज़ का अप्रॉक्सीमेटली गेन हो रहा है। तो इस तरीके से हम आप आर्बिट्राज या अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, और 5 मिनट में बहुत फ्रीक्वेंट होता है, और आपको 1 सेकंड के लिए भी अपना पैसा रोकने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही बेचेंगे आपके अकाउंट में पैसा होगा, जैसे ही आप RP खरीदेंगे आपके अकाउंट में होगा, जैसे ही आप ETH खरीदेंगे आपके अकाउंट में होगा, जैसे ही आप सेल करेंगे ETH आपके अकाउंट में होगा। दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई छोटा कॉइन ले लेता हूँ, छोटा कॉइन में यहाँ से फिल्टर लगा लेता हूँ करंट मार्केट प्राइस पे। सबसे छोटा कॉइन कोई INR में सबसे छोटा कॉइन कौन सा है? सबसे छोटा कॉइन 22 पैसे, 30 पैसे, 8 रुपये। TRX की बात कर लेते हैं, जैसे कि फेवरेट पे आते हैं। TRX में यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करता हूँ। TRX देखते हैं ये ETH में है, अवेलेबल है। TRX to INR, TRX to INR मैंने इसको फेवरेट में डाल लिया। TRX to ETH मैंने फेवरेट में डाल लिया, और ETH to वो तो हमारी फेवरेट में है ही। तो TRX to INR, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। TRX को हम बाई करेंगे और INR को हम दे देंगे। TRX को हम बाई करते हैं, INR को देते हैं। क्या, कितनी क्वांटिटी? 8 रुपये 5 पैसे का चल रहा है, 8.05। ये मैंने दे दिया 8050 रुपये। ठीक है, इसके बाद हम TRX को भेज देते हैं ETH के गेंस में। TRX को भेज देते हैं, ETH बाई कर लेते हैं। बाई करेंगे 0.4/0 355, ये मैंने बाई कर ली 1000 क्वांटिटी। ठीक है, इसके बाद हम ETH को भेज देते हैं। ETH को हमने भेज दिया। ETH कहाँ गया? ETH to INR। ETH को भेज देते हैं। ETH बिकेगा 3,41,002 रुपये पे। मेरा 19 रुपये का प्रॉफिट हुआ, मेरी ब्रोकरेज उतनी रही। मेरे को अब नेट में लॉस आ रहा है, क्योंकि मेरा ये जो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी थी ये एज गुड एज नहीं थी, क्योंकि मेरा ये जो गेन था ये बहुत ही छोटा गेन था। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बहुत ही छोटा गेन था। अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी को बढ़ाऊँगा, अच्छा ठीक है, मैं एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं इतनी छोटी क्वांटिटी में काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मेरी ब्रोकरेज होगी वो 8 रुपीज़ नहीं हो, 8 रुपीज़ के आसपास होगी, 8 रुपीज़ के आसपास होगी। तो मेरा 46 रुपीज़ का आर्बिट्राज प्रॉफिट जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा सिंपल वे में, सिंपली लैंग्वेज में हम यहाँ पे ये आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। इसको ढूंढेंगे कैसे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप जाएंगे, आप बहुत सारे कॉइन सर्च कर सकते हैं, जैसे XRP। अब इसको आपको कैसे ढूंढना है? आप INR में 3.12 का परसेंटेज इंक्रीज है, और ETH में 3.10% इंक्रीज है। यानी आप जिस भी एक्सचेंज के साथ कन्वर्ट करना चाहते हैं आप BTC में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा। BTC में कन्वर्ट करेंगे तो आपका प्रॉफिट होगा, लेकिन BTC में भी ये वेरिएशन नहीं होना चाहिए। BTC टू INR में 0.20 नेगेटिव चल रहा है। आप ऐसे यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप काउंटिंग कैसे करेंगे कि आपको प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी सही है या नहीं, इसके काउंट करने के या तो आप इस मेथड से पूरा एक बार आर्बिट्राज यहाँ पे कैलकुलेट करके, लेकिन इतनी देर में ये आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी आपकी मिस हो सकती है, आपको पता भी नहीं लगेगा। ये चंद सेकंड्स के लिए होती हैं, चंद मिनट्स के लिए आती हैं, क्योंकि ये मार्केट 24 आवर्स चलता है, कोई ब्रेक नहीं, कोई संडे नहीं, कोई हॉलीडे नहीं। तो यहाँ पे आपको ये जो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है ढूंढनी पड़ेगी। ये ढूंढेंगे कैसे? आप यहाँ पे देख सकते हैं BTC टू INR का -0.20, ये आपका परसेंटेज में डिफरेंस चल रहा है, 0.14 हो गया। देखिए, यही मैं आपको बता रहा था कि बहुत जल्दी से रेट बदलते हैं। इसके बाद BTC, इसके बाद हम बात कर रहे थे लेट्स से विंस की बात कर रहे थे हम।
विल में 2.58 और INR में तो ये है ही नहीं। INR तो मुझे देखना पड़ेगा। INR SHIB SHIB 11 BTC नहीं है। TNB ठीक है, TNB 1.04। INR नहीं आ रहा। यहाँ पे देख लेते हैं और कोई कॉइन में हम देख लेते हैं। XRP देखें, XRP टू BTC 2.65, SRP टू INR 2.19, XRP टू ETH में डिफरेंस है। XRP टू ETH में डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 3.06 और 2.19। 3.06 माइनस 2.19, ये हमारा डिफरेंस है। यही अपॉर्चुनिटी मेरे को गेन करनी है, यानी 0.87 की अपॉर्चुनिटी मेरे को गेन करनी है। और अगर मैं ETH का डिफरेंस देखूं तो ETH टू INR में मेरा कितने का डिफरेंस अभी चल रहा है? माइनस में चल रहा है 0.46 माइनस में चल रहा है। तो ये मेरा डिफरेंस चल रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी बेसिकली मुझे गेन करनी है। इसमें मेरा परसेंटेज क्या होगी? 0.1 मेरा 0.1 और 0.1 ये मेरे ब्रोकरेज जाएगी 3 ट्रांजेक्शन्स पे। तो मेरा नेट प्रॉफिट क्या बचेगा? ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये मेरा 0.11% का इंस्टेंट प्रॉफिट होगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये आप खुद लगा के देख सकते हैं। आप लगा के देखिए, एक आधी बार ट्राई करिए। 2 क्वांटिटी 10 क्वांटिटी 500 1000 रुपये से आप ट्राई कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे आपको ट्रेड करना आ जाएगा, ट्रेड करना आप सीख जाएंगे, तो इसमें एक अच्छा प्रॉफिट है। और ये नो रिस्क प्रॉफिट है। आपको पैसा लगा के रखना ही नहीं है। मतलब अभी लिया, बैठे, अपॉर्चुनिटी ढूंढी, लगाया, 5000 के 100 रुपये 200 रुपये कमाए और निकाल लिया। फिर थोड़ी देर बाद आई, अपॉर्चुनिटी ढूंढी। आप एक दिन में 19-20 ट्रेड कर सकते हैं। 19-20 से आप 2000 रुपये पर डे या 5000 रुपये पर डे बड़े प्यार से निकाल सकते हैं, जो नो रिस्क प्रॉफिट है। और उसको आप इंस्टेंटली यहाँ से विड्रॉल भी कर सकते हैं। यहाँ से आप डिपॉजिट कर सकते हैं, यहाँ से आप विड्रॉल कर सकते हैं। ये वेबसाइट भी ठीक है, और कोई वेबसाइट आप कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड वेबसाइट नहीं है। तो मैं आपको जस्ट ये बताना चाहता था कि इसको कैसे ट्रेड किया जा सकता है, इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, इसको कैसे ढूंढा जा सकता है। ये आपने देखा कि इसमें हम कैसे एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ये बाइंग के लिए थी। सेलिंग के लिए अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा। अभी के लिए इतने, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।